मुझे सादर आमंत्रित किया गया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण एवं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मेरा कोई संगठन नहीं है, बल्कि मैं भारतीय रेलवे का एक कर्मचारी हूं और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। लेकिन आज हम उस गौरवशाली इतिहास को मना रहे हैं जिन्होंने सिंगेरपुर किला के साथ साथ उनका बहुत बड़ा ही साम्राज्य था। हम उस गौरवशाली इतिहास से आते हैं। जैसे वीर एकलव्य जी को इतिहास दबाने की कोशिश किया गया, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। हम उस वंश से आते हैं जैसे मां फूलन देवी जी जैसे शेरनी को पैदा किया, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चौथी क्रांतिकारी महिला के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान इस देश में लागू हुआ, तब से आज के हमारे भगवान रूपी मुख्यमंत्री, भगवान रूपी राजनीतिक पद है। और जब तक आपके राजनीतिक पद, जब तक आपके समाज का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक आपके इतिहास कोई दोहराने वाला नहीं है। आज आपके समाज के लोगों में स्वाभिमान नहीं है। आज आपके पूर्वजों को आतंकवादी बताया जा रहा है, गुंडे माफिया बताया जा रहा है। अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें कि जब हनुमान जी श्रीलंका में पहुंचते हैं तो आगजनी करते हैं, तमाम पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंकते हैं, तो क्या आप उनको गुंडे कहेंगे? क्या इस तरीके के उनको आतंकवादी कहेंगे? इस तरीके के शब्दों का क्या उस समय निर्माण हुआ था? ये बहुत चिंता का विषय है। आज हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वो नहीं है, और सभी लोगों ने बताया कि महाराज जी अगर आते तो मंत्री जी से मुलाकात हो जाती। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सांसद विधायक मंत्री हैं, बिहार में भी बहुत सांसद विधायक मंत्री हैं। मैं सबसे मिल चुका हूं। मैं तमाम सरकारी कर्मचारियों से, तमाम सामाजिक संगठन के लोगों से और आप जैसे आम बताओ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से मिल चुका हूं। लेकिन आप किसी को मुख्य अतिथि के लिए अभी शिक्षा की बात हो रही थी, हमने पूछा कि मंत्री जी आप लोगों को क्या सौगात देकर गए हैं? कह रहे उनके समय में लाइट कट गई थी, उनकी आवाज हम लोग नहीं सुन पाए। हमने कहा लिखित ले लेते आप। हमारे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके जो लोग भी राजनीतिक पदों पर उपस्थित हैं, वो सदन में बैठ रहे हैं, लेकिन उनके भाइयों की जलाकर हत्या की जा रही है। वो सर्वप्रथम आप लोगों ने सोनू कश्यप को देखा होगा, आप लोगों ने मैनपुरी में बहन गीता कश्यप की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे तमाम आपकी बहन बेटियों की, आपकी भाइयों की हत्या हो रही है, आपकी बहनों के बलात्कार हो रही है, लेकिन ये गद्दार एक बार भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनको डर है कि हमारी मंत्री पद चले जाएगी, उनको डर है कि हमारे बेटे के टिकट कट जाएंगे, इसलिए वो शांत है। और आप हमें वो मुख्य अतिथि बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है।
आप उनको मुख्य अतिथि बनाइए जो आपके लिए उस सदन में आवाज उठाए। आप उनको मुख्य अतिथि बनाइए जो आपके ऊपर अत्याचार हो तो पूरी मजबूती के साथ आपको न्याय दिलाने के लिए आपके बीच में खड़ा हो। अगर इस तरीके के कोई नहीं है तो आप जज साहबा जैसे, गोपाल जी गिरी महाराज जैसे और आप लोग जैसे तमाम समाजसेवी हैं उनको मुख्य अतिथि बनाने का कार्य करें। कम से कम अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने का कार्य करेगा। आपको बताया जाता है आप शूद्र हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप शूद्र नहीं हैं, आप रुद्र हैं। आपने भगवान श्री रामचंद्र को लंका पर विजय दिलाया था। आपने अंग्रेजों को मार करके, डुबो करके देश को आजाद कराया था। तभी आपको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, अपराधी कास्ट घोषित किया और इतिहास लिखा गया कि फलाने चिलाने जातियों ने इस देश को आजाद कराया।